अच्छा, वैसे आपने ना मेरी फील्ड पे कोई गौर नहीं किया बिल्कुल। वो एक था ना, कोई इसी तरह के कोई जज साहब थे। एक तो वो जिस तरह ये मेरे बारे में बायस है ना, वो बायस थे वकील के साथ। तो जूली वो वकील अभी रोस्टर पे नहीं आया था, तो उसे मिल तो जज साहब ने कहा जी रिजेक्टेड। उन्होंने कहा जज साहब दरखास्त अली जेब बेचे, उन्होंने कहा जेब बेची रिजेक्टेड। तो इसलिए आज आपने मेरी दरखास्त में कोई गौर ही नहीं किया। बहरहाल मैं समझता हूँ कि आपके साथ हमारा ये जो अब जो एक रिश्ता डेवलप हो चुका है, देखिए दर्द के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, दुख की सांस से बड़ी कुछ सांस नहीं होती। तो जब आप दुख और दर्द में हमारे शराकतदार हैं, तो मेरा ख्याल है फिर आपसे बड़ा हमारा कोई मोशक हो नहीं सकता। मैं आज के इस मेडिकल कैंप के इनेकाद पर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की नौमंतखब बारी को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस चीज को भांपा कि जो शायद वो मीडिया हाउस जहां हमारे ये दोस्त दिन रात काम करते हैं, कानूनी जिम्मेदारी उस मीडिया हाउस के मालिक की है कि जो वर्कर उस दफ्तर में काम करता है उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी फैमिली के हेल्थ के बारे में वो फैसिलिटेट करने का पाबंद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि सेठ के सीने में दिल जो है वो गोश्त का लोट खड़ा नहीं होता, पत्थर का होता है, उनकी अपनी प्रायोरिटी। तो इस हवाले से रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ये सब लोग जानते हैं और जानते हैं कि एक जर्नलिस्ट जो है वो पूरे समाज की लड़ाई लड़ता है। जहां सोसाइटी में जालिम और मजलूम का मामला होता है, आमतौर पर कहा जाता है कि साफी गैर जानकार होता है, लेकिन जब जालिम और मजलूम सामने खड़े हो तो फिर साफी अपना वजन मजलूम के पड़े लगा, फिर वो गैर जानकार नहीं आता। इसी तरह बाजारों के अंदर इशू हो, अस्पतालों के अंदर इशू हो, तो ये जर्नलिस्ट हर किस्म की लड़ाई लड़ता है। लेकिन जो इग्नोर दो चीजें होती है, एक इनकी फैमिली, दूसरा इनकी अपनी सेहत। जर्नलिस्टों के बारे में एक इसी तरह का एक लतीफा है कि किसी को जर्नलिस्ट के बारे में पढ़ने से बाद को 10-12 साल के बाद मैं इसलिए कहता हूँ कि आपने बड़ा मेहनत किया था, थोड़ा सा लाइट डालने की जरा आप रखे कि आपने सुबह सुबह सबका खून निकाला हुआ, जरा इनको भी तेरे जरा कोई मुस्कुराहट आए। तो वो कोई उसका दोस्त, उसकी शादी का दोस्त था, कोई 10-12 साल बाद उसे मिलने आया, मुल्क से बाहर था। तो उसने हाँ भाई बताए क्या सूरत हाल है, कितने बच्चे हैं? उसने कहा 3 है। उसने बड़े की उम्र क्या है? कहते उम्र याद नहीं, लेकिन उसका साइज इतना है। तो उसने कहा दूसरा क्या? उसने कहा इतना। उसने कहा ये बात नहीं। कहते यार जब मैं रात को ड्यूटी से जाता हूँ तो वो सोए होते हैं, तो जब वो स्कूल जाते हैं तो जब मैं उठता हूँ तो वो घर से जा चुके होते हैं, तो इसलिए मैं तो मोस्टली उन बच्चों को सोए हुए देखता हूँ, तो मैं उनका साइज ही मंजी पे 4-5 जो देखता हूँ वो आपको बता दिया है। तो प्रैक्टिकली यही शूट किया है। एक तो वसाइल की कमी भी है, और दूसरा जर्नलिस्ट के लिए अब जो जर्नलिस्ट आमन सहाफी है उसके पास वक्त बहुत कम होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि RNJ आपके साथ मिलकर इस लाइन में, मेडिकल के लाइन में का ये जो काम किया है, कि इस वक्त क्या कहते हैं, नीड ऑफ द आवर्स थी। क्योंकि अगर डॉक्टर साहब अगर इसमें हो सके तो हमारा एक सर्वे भी हो जाएगा कि
क्योंकि मैं सारा दिन ज़ाहिर यहाँ बैठते हैं, दोस्तों से बात सुनते हैं, उनका स्ट्रेस देखते हैं, सोसाइटी के अंदर बाहर निकले तो सियासी जमातों ने अपने गालम गलोच ब्रिगेड बनाए हुए हैं कि किसी को मतलब खबर दे दे तो वहाँ ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, जरा इधर थोड़ा सा पिंडी का रुख करे तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इस स्ट्रेस ज़्यादा माहौल में जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि पहले RMJ 2 काम करती थी, PFJ 2 काम करती थी, एक प्रेस फ्रीडम की जंग लड़ती थी और दूसरा दफातर के अंदर जो वर्कर राइट्स है उनके लिए काम करती थी। मेरा ख्याल है आपको प्रायोरिटी चेंज करके हेल्थ फैसिलिटी पे ज़्यादा आना होगा। मैं एक मरतबा फिर मैं अक्सर जो डॉक्टर रैंडे कहता हूँ कि इस दौर के मसीहा है और मैं अगर कंपेयर करना चाहूँ यूरोप के किसी डॉक्टर को आपके साथ, अमेरिका के किसी डॉक्टर को आपके साथ, तो वो आपका इश्रे अशीर भी नहीं है जो खिदमत आपसे अंजाम देते हैं। कि अब भी मेरे घर में एक मेरा भांजा आया हुआ लंदन से आया हुआ है, उसको एलर्जी थी। वो कहता है डॉक्टर ने तो पहले तो 6 माह की अपॉइंटमेंट दी है, तो 6 माह के बाद पता नहीं मेरी क्या सूरत हाल बनेगी। तो मेरे साथ एक दिन दोस्त है तो मैं पुलिस क्लिनिक में गया तो डॉक्टर साहब कुर्सी में बैठे हुए थे, तो एक पर्ची तो उनके आगे थी, तो 10 पर्चियों वाली उनकी कुर्सी में इस तरह झुके हुए थे। मैंने बंदे को दिखाया कि इनके मुकाबले का डॉक्टर मुझे पूरे यूरोप में दिखा कि जो इस अंदाज में जो है वो लोगों को सर्व करता है। और रियली मैं इस छत के नीचे जितने भी लोग हैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। अपनी सहाफ़ती बरादरी के उन तमाम मेंबरान का इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि आप समाज की आंखें हैं, आप समाज के कान हैं और आप लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि लैब्स में जाएं और गाय बगाए जो टेस्ट करवाने चाहिए जो ज़रूरी हैं सबके लिए। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज बड़ा अहम दिन था। आज 16वीं कौमी असम्बली का हल्फ भी था, शहर के अंदर प्रोटेस्ट भी थे, उसके बावजूद जो हमारे दोस्त आए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर मैं सबसे बढ़ के उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ, इंसानियत के उन मोहसिनों का शुक्रगुजार हूँ जो किसी दूसरी जगह इंसानियत की खिदमत छोड़ के आज यहाँ हमारे घर पे आए हैं और हमें उन्होंने ये शर्फ बख्शा है। और मैं आपका दिली तौर पे शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि हमारी कम्युनिटी जो बहुत सारे मसाइल की वजह से लैब्स का रुख करने से कतराती रहती है, आपकी वजह से कम अज़ कम हमारी जो आने वाली जनरेशन हैं उनके जो वालिदैन हैं उनकी सेहत का आपने ख्याल किया। मैं इसलिए आपका बहुत दिली तौर पर मशकूर हूँ। फिर मैं अपनी उन लैब्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये बड़े एक कास्ट होती है हर चीज़ की और फिर इन टेस्टों की तो काफ़ी कास्ट होती है, तो मैं दिली तौर पे शुक्रगुजार हूँ। और आप सब के लिए मेरी तमन्नाओं का और दुआओं का अल्लाह ताला से मैं तालिब हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। और यकीनन इंसानियत के जिस जज्बे के तहत ये लैब्स यहाँ आई हैं, अल्लाह ताला आपको, क्योंकि आप इसको एक इंसानियत की खिदमत समझते हैं, तो अल्लाह ताला आपके इसमें बरकत भी दे और आपको इसका अजर भी दे। और मैं RIUJ की तरफ से आप सबके शुक्रिया के अलावा अपने भाई नदीम साहब का और मैं सदर साहब का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी पहली प्रायोरिटी थी कि यार सेहत की जो हमारी फैसिलिटी है रमज़ान से पहले कम अज़ कम एक कैंप के निकात को यकीनी बनाया जाए। तो मैं आपका भी खास तौर पे मशकूर हूँ नदीम साहब और सदर साहब, आपकी सरपरस्ती के लिए भी भट्ट साहब और यहाँ जो मेरे भाई बैठे हैं आपका भी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मेडिकल एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो टीम है उनके सदर और सेक्रेटरी मलिक सजाद साहब, वहीद बापी साहब, इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने ये आज का जो इवेंट है उस हवाले से भरपूर तामन किया और हमारे साथी बरादरी को फैसिलिटेट किया। क्योंकि आपको पता है कि हमारे साथी जो है वो सारा दिन फील्ड में होते हैं, उनके पास बाज़ दफ़ा नाश्ते का टाइम नहीं होता और बाज़ दफ़ा दोपहर के खाने का टाइम नहीं होता और बेटाइम खाना खाते हैं। और एक छत के नीचे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में उन्होंने ये हमें
सेलिब्रेट किया। क्योंकि इनके साथ हमारा पुराना तल्लुक है, जब मैं जनरल सेक्रेटरी था उस वक्त भी हमें ये सपोर्ट करते रहे और इस तरह के कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज करवाते रहे। अब हमारी चूँकि इलेक्शन हमारे 6 तारीख को हुए थे तो नई टीम आई, हमने सोचा कि फौरी तौर पर जो है वो मेडिकल कैंप का इनकार करते हैं, क्योंकि हमारे साथी जो हैं वो अपनी सेहत का ख्याल तो खुद नहीं करते, तो हम एज ए यूनियन जो है वो इस तरह का मेडिकल कैंप जो है वो लगाते हैं। तो बहरहाल आप साथियों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, ख़ास तौर पर डॉक्टर्स, उनकी टीम, जो लैब्स हैं जिन्होंने ये सहूलत फराहम की, उनका भी शुक्रिया। तमाम साथियों का शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से आज ये हमें मौका मिला और हम अपने मेंबरान की खिदमत कर सके। थैंक यू वेरी मच। आज कोशिश की कि वो जर्नलिस्ट जो फील्ड में रहते हैं उनके लिए एक छत के नीचे तमाम सहूलतें मुहैया की जाएं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की और तमाम लेबॉर्ट्रीज को, तमाम डॉक्टर्स को आपके स्टेशन की मदद से हमने ये एक मेला सजा दिया, और तमाम दोस्त आज यहाँ पर तशरीफ लाए, उन्होंने अपने बच्चों को भी लेकर आए, उन्होंने अपने टेस्ट भी करवाए। तो तमाम लेबॉर्ट्रीज, डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।